आजकल का जो एक मेजर प्रॉब्लम है वो बाल हैं। बाल चाहे किसी मेल के हों चाहे फीमेल के हों। फीमेल्स तो बहुत ऊट पटांग हरकतें करती हैं, कभी डाई कर लिया, कभी कुछ कर लिया। तो बालों की केयर के लिए क्या करना चाहिए? लोग लोकल ब्रांड चीप ब्रांड यूज़ करते हैं जिसकी वजह से उनके बाल डैमेज होना और डल होना, फ्रीजी होना और हेयर फॉलिंग का इशू बहुत ज़्यादा हो। जो दिस कंट्री के लोग होते हैं वो ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करते हैं। पाकिस्तान के जितने भी ओवरऑल कैपिटल लगा लें, सिटीज़ लगा लें, वहाँ पर ना अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों की। जो ख़वातीन हमें घर पे देख रही हैं, आपको जो देख रही हैं इस टाइम, और वो जानना चाहती हैं कि आप अपने बालों की केयर कैसी करती हैं, और अगर डाई करना है तो किस तरह से करना चाहिए? प्रोडक्ट अच्छी लगानी चाहिए, ब्रांड की लगानी चाहिए और फर्स्टली उसका जो बैकअप पे लिखा होता है ना, प्रोसेस लिखा होता है, उसको फॉलो अप करना चाहिए। अगर आप उसे फॉलो अप करते हुए आप बालों में वही एप्लीकेशन करें तो मेरे ख्याल में बाल डैमेज नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं अरूज मलिक। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। हर इंसान की कोशिश होती है, ख़ासतौर पे अगर फ़ीमेल की बात की जाए तो खूबसूरत नज़र आना, बाल अच्छे हों, स्किन अच्छी हो, अगर कोई मेकअप करना पड़ जाए तो वो अप टू द मार्क हो। चीज़ों को यूज़ कैसे किया जाता है, और जो आजकल का दौर है, कोई भी लड़की ऐसी नहीं है जो कि स्ट्रेटनर यूज़ नहीं करती। और स्ट्रेटनर जो है वो आपके बालों को डैमेज करने में, जलाने में, इवन के गंजापन का भी जो सबब है वो स्ट्रेटनर बन सकता है। या आप जो ऊट पटांग से कलर लगा लेते हैं उसकी वजह से भी बाल जो है बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। इसी हवाले से आज हमारे साथ एक सीनियर मेकअप आर्टिस्ट ब्यूटिशियन मौजूद हैं जिनका नाम सबा है। आइए उनसे बात करते हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ जानते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी टेक्निक्स, कुछ ऐसे आपको ट्रिक्स बता दिए जाएँ कि आप घर में रह के सैलून जैसे कैसे खूबसूरत दिख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं मिस आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके चैनल को थैंक यू करना चाहूँगी और अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अच्छा बताइएगा कि आजकल का जो एक मेजर प्रॉब्लम है वो बाल हैं। बाल चाहे किसी मेल के हों चाहे फीमेल के हों। फीमेल्स तो बहुत ऊट पटांग हरकतें करती हैं, कभी डाई कर लिया, कभी कुछ कर लिया। तो बालों की केयर के लिए क्या करना चाहिए? एक्चुअली मिस देखिए हमारी जो सोसाइटी है, इवन के लाइक लगा लें पाकिस्तान या अदर्स कंट्रीज़ में लगा लें, जो अदर्स कंट्री के लोग होते हैं वो ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करते हैं। जो पाकिस्तान के जितने भी ओवरऑल कैपिटल लगा लें, सिटीज़ लगा लें, वहाँ पर ना अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों की। लोग लोकल ब्रांड चीप ब्रांड यूज़ करते हैं जिसकी वजह से उनके बाल डैमेज होना और डल होना, फ्रीजी होना और हेयर फॉलिंग का इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन प्रोडक्ट की साथ साथ उसका यूज़ कैसा है, क्योंकि घर में आम इंसान को तो नहीं पता होता कि इसमें क्वांटिटी कितनी ऐड करनी है। वो तो जैसे कि अभी रिसेंटली एक वाक़या भी गुजरा है इंडिया में। यूट्यूब से देख के लड़के का ऑपरेशन कर दिया। तो यूट्यूब से ही देख के चीज़ें जो हैं वो ऑपरेट की जाती हैं कि अच्छा कलर कर लिया, ये कर लो, ये कर लो। तो लेकिन लोगों को समझ नहीं आती कि उन्हें सूट क्या करता है। तो ऐसे क्या आपको ट्रिक देना चाहेंगी जो ख़वातीन हमें घर पे देख रही हैं, आपको जो देख रही हैं इस टाइम, और वो जानना चाहती हैं कि आप अपने बालों की केयर कैसी करती हैं, और अगर डाई करना है तो किस तरह से करना चाहिए? हाँ जी, मिस देखिए फर्स्टली तो ये है कि फ़ीमेल्स जो स्पेशली जो मेरी बहनें घरों में रहती हैं, जो सैलून तक नहीं जा सकती, जिनके पास नहीं होते, उनको स्पेशली ये करना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छी लगानी चाहिए, ब्रांड की लगानी चाहिए और फर्स्टली उसका जो बैकअप पे लिखा होता है ना, प्रोसेस लिखा होता है, उसको फॉलो अप करना चाहिए। अगर आप उसे फॉलो अप करते हुए आप बालों में वही एप्लीकेशन करें तो मेरे ख्याल में बाल डैमेज नहीं होंगे। अगर हो भी जाते हैं तो फिर सैलून में जाएँ, वहाँ से किसी एक्सपर्ट बंदी से डिस्कस करें, वो उसका सॉल्यूशन निकाल सकती हैं। और जैसे आप मुझसे डिस्कस कर रही हैं, अक्सर मेरे पास एक सैलून्स में एक एक फ़ीमेल्स आई थी, ठीक है? उनके बाल किसी ब्रांड लाइक मैं नाम नहीं ले सकती उस ब्रांड का, उन्होंने बिल्कुल डैमेज कर दिए, बिल्कुल जला दिए थे। वो इतनी कन्फ्यूज़ थी और प्लस मुझे ये कह रही थी मैम सबा मुझे समझ नहीं आती, मैं ब्रांड पे गई, उन्होंने मेरे बाल यानी उन्होंने रिबॉन्डिंग पतनी एक्सटेंसो किया था, समझ नहीं आ रही थी उस बंदी को। मैंने कहा देखिए मिस आप उन्होंने शायद हो सकता है कि उन्होंने आपके बालों का टेक्सचर देखा ना हो कि आपका बालों का जो लेवल है वो कौन से लेवल का है। तो मे भी हो सकता है उनसे रॉन्ग एप्लीकेशन लग गई हो या मे भी हो सकता है कि कोई और अनट्रेन बंदा खड़ा हो। मैंने कहा मैं सैलून वालों को ब्लेम नहीं दे सकती क्योंकि वो मेरी ही फील्ड के लोग हैं और मैं अपनी फील्ड की कैसे इंसल्ट कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, ये इश्यूज़ काज़ेज़ बहुत आते हैं, लेकिन अगर आप उसे सही एप्लीकेशन, सही टाइम पर और बालों का टेक्सचर देख के काम करें ना, तो ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आ सकती।
एक्सटेंसो बेहतर रहता है या केराटिन, दोनों में से क्या करवाना चाहिए? डिपेंड्स हेयर। एक हेयर होता है सिल्की, एक हेयर होता है बहुत ज़्यादा रफ लगाने, एक होता है जिसमें बहुत पिगमेंट होते हैं। सिल्की हेयर के लिए तो मैं रिकमेंड करूँगी केराटिन। अगर एक बहुत ज़्यादा हेल्दी बाल है, लाइक थिक बाल है, ठीक है ना, उस पे ऊपर हम केराटिन नहीं कर सकते। लाइक अफ्रीकन हेयर लगा लें, उनके ऊपर सिर्फ एक्सटेंसो रिबॉर्डिंग हो सकती है मिस। अच्छा, अगर बात की जाए मौसम के हवाले से तो गर्मी की शिद्दत से पसीना भी आता है और बाल मज़ीद ख़राब होते हैं। इस सारे पसीने के चक्कर में बाल जो हैं वो रफ़ भी हो जाते हैं, हार्ड भी हो जाते हैं। किस तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिए? क्या एप्लीकेशन क्या होनी चाहिए? कोई टोटका ऐसा हो या कोई प्रोडक्ट ऐसी लगानी चाहिए? मिस पहले तो फर्स्टली ये है कि जैसे समर सीज़न है, आप जो वर्किंग लेडी हैं, जो हाउस वाइफ हैं, ठीक है, उनको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जितना हो सके अपने बालों में अच्छी ऑयलिंग करें, ठीक है, और बालों को ओपन मत छोड़ें, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डस्ट है, पोल्यूशन है, उससे भी बाल काफ़ी डैमेज होते हैं। और सेकेंडली ये होता है कि घर में जो पानी जिससे आप वॉश कर रहे होते वो भी चेक करें कि वो पानी ठीक है, बालों को सूट कर रहा है, या उसमें आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकती हैं। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स। मैं आपसे बस लास्ट में ये कहूँगी कि ये सारी चीज़ें अपनी, और फर्स्टली आप ना अपनी हाइजीनिक भी परफेक्ट रखें। टाइम पे आप जैसे अपनी डाइट, अपनी हेल्थ मेंटेन रखेंगे, ये कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। हाँ, अगर उस एरिया में पोल्यूशन है, पानी अच्छा नहीं है, या लाइक काफ़ी फीमेल्स में हार्मोन्स का भी इशू हो जाता है, जिसकी वजह से हेयर फॉलिंग होना शुरू हो जाती है। लेकिन मैं तो सजेस्ट ये करूँगी कि ब्रांडेड चीज़ें लगाएं। लाइक जैसे आप देख लें, बहुत से ब्रांड्स अब मार्केट में बहुत आ चुके हैं। मैं नाम उनके लेती जाऊँ तो मेरे ख्याल में सुबह से शाम हो जाएगी। लेकिन वन ऑफ द बेस्ट जो मुझे प्रोडक्ट लगती है, लॉरियल है, लॉरिज है, ब्रीमोड है, ठीक है, इन पे मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि ये ब्रांड अच्छी है और अच्छा काम परफॉर्मेंस वगैरह मैं दे रही हूँ अपने सैलून में। अच्छा, अगर बात की जाए ट्रेंड्स की, तो क्या मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है? शॉर्ट हेयर चल रहे हैं, किस तरह की कटिंग चल रही है, कलर किस तरह के चल रहे हैं? मिस आपकी बात ठीक है। कलर्स तो समर सीज़न में कुछ और होते हैं, विंटर सीज़न में कुछ और होते हैं। ये डिपेंड्स करता है क्लाइंट वो क्या डिमांड कर रहा है। वो जो हमें कहेंगे हमने तो वही उन्हें देना ना। अब लाइक एक मेरी क्लाइंट का मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर दूं। उसका कम्प्लेक्शन लाइट ब्रिटिश था। वो चाह रही थी कि मुझे लाइट ब्लोंड कलर दो, उसको सूट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि स्किन टोन, फेस को भी देख के इंसान अपना हेयर स्टाइल बनाए ना। ये तो नहीं है कि जनाब आप हों पाकिस्तानी दिखे यूरोपियन। अच्छा, जैसे मेरी स्किन टोन है तो मुझे कौन सा कलर सूट करेगा? मिस जैसे आपकी माशाल्लाह ओवरऑल आप प्यारी और गुड लुक हो, लेकिन मिस अगर आप इसके ऊपर अगर मेरे सैलून आए विज़िट करें तो मैं आपको ब्लैक नहीं इसमें सजेस्ट करूँगी, मैं आपको इसमें मीडियम ब्राउन वन शेड दूँगी। और उसमें अगर आप हाइलाइट्स करवाने चाहेंगी तो उसमें मैं आपको दूँगी ऐश ग्रीन कलर भी दे सकती हूँ, लाइट ब्लॉन्ड कलर भी दे सकती हूँ, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेगा, बहुत ज़्यादा। थैंक यू। और अगर किसी का डल कलर हो तो उसको कौन सा कलर सूट करेगा? मिस मेजॉरिटी में मेरे पास जितनी भी क्लाइंट्स आती हैं उनके डल ही होते हैं। अब क्या करें, आजकल इतने मार्केट्स में मेकअप आ गए हैं, बेस लगा लेती हैं, वो कवर हो जाता है, ठीक है। ये बस डिपेंड्स करता है क्लाइंट के मूड पर, वो क्या चाहते हैं। मैंने तो वही सर्विस देने। हाँ, जो अगर मुझ पे डिपेंडेड करते हैं तो मैं उन्हें सजेस्ट करूँगी मीडियम ब्राउन कलर देती हूँ मैं उन्हें। एक जिसका कलर ही डल है उसको भी आप मीडियम ब्राउन ही सजेस्ट करेंगी? मिस देखिए ना, फेस फीचर भी होते हैं इंसान के, उसको भी देखना पड़ता है ना। अगर किसी के फेस फीचर बहुत अच्छे हैं तो मैं उसे मीडियम ब्राउन में थोड़ा सा कलर मिक्सिंग करके मैं उसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दूँ। ब्लैकिश में नहीं जाऊँगी। ब्लैकिश ना नेचुरल कलर ज़रूर है, लेकिन सम टाइम वो आपको ना आपकी पर्सनैलिटी से ना बहुत बड़ा ओवर लुक दे रहा होता है। नेचुरल जो कलर है, जैसे लाइक आप मुझे बता रही हैं कि किसी का बहुत कम्प्लेक्शन डार्क है तो उसके ऊपर मैं, हाँ अगर डार्क है तो मैं उसे लाइट, जिसे कहते हैं ना ब्लैक कलर उसे दूंगी। मीन्स के जिसे कहते हैं जेट ब्लैक मैंने नहीं देना, क्योंकि जेट ब्लैक से ना